हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट लेवल 2 एसएसटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इस सत्र में इस बार जो है वो रीट के अंदर नया जुड़ा है, जो कि है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे आज वो आरबीएससी की बुक से पढ़ेंगे। तो साथियों, आज का क्लास शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम जैन धर्म से। जैन धर्म जैन धर्म की अति प्राचीन परंपरा है। जैन धर्म की स्थापना और विकास में योगदान करने वाले महात्माओं को तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म में जो विकास में योगदान करते हैं उन महात्माओं को क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। तीर्थकर का अर्थ है धर्म तीर्थ की स्थापना। तीर्थकर का क्या अर्थ है? धर्म व तीर्थ की स्थापना करने वाले। महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थकर हुए, यानी कि महावीर स्वामी है उनसे पहले 23 जैन तीर्थकर हुए हैं। महावीर स्वामी है वो 24वें। ठीक है। पहले तीर्थकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों में मिलता है। पहले तीर्थकर जो थे ऋषभदेव, उनका जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जीन से बना है। संस्कृत का जो जीन शब्द है उससे जैन शब्द बना है, जिसका अर्थ है जीतना, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। यानी कि क्या जीतना? अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, यही है। फिर है पार्श्वनाथ। जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो महावीर के जन्म से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म है वो महावीर के जन्म से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी में ईस्वी पूर्व में हुआ है। वे काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इनकी माता का नाम वामा था। इनका विवाह कुशलस्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ हुआ था। 30 वर्ष की उम्र में ये ग्रह का त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद संवेद पर्वत पर इन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद 70 वर्ष तक इन्होंने धर्म प्रचार किया। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन बहुत बनेंगे क्योंकि ये नया टॉपिक है। नए टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर देखते हैं। 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए। निर्वाण का मतलब होता है कि एक तरह से अपने प्राणों का त्याग कर देना है, निर्वाण कहलाएगा जैन धर्म में। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, क्योंकि इन मार्ग पर चलकर सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ का प्रभाव मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, साइबेरिया तक फैला। चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने उन प्रदेशों की यात्रा में नी ग्रंथ मुनियों को देखने का उल्लेख किया। यानी कि इनका जो प्रचार था, वो प्रभाव था इनका, वो विदेशों में भी था। ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी। अब है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की मौजूदा व्यवस्था में सुधार करके उसे लोकप्रिय बनाया, इसलिए कुछ विद्वान उन्हें जैन सुधारक मानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व, कुछ विद्वानों के अनुसार 1862 ईस्वी पूर्व, यानी कि ये थोड़ा डाउटफुल है यहाँ पर। कुछ क्या ये मानते हैं, कुछ ये मानते हैं। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ व माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। इनका पालन पोषण राजसी वातावरण में बड़े लाड़ प्यार से हुआ। महावीर स्वामी 30 वर्ष तक परिवार के साथ ही रहे, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। यानी कि इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर अपना गृह त्याग दिया। प्रारंभ में 13 महीने तक वस्त्र धारण किए, बाद में वस्त्रों को भी त्याग दिया। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ऋजुपालिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ। तो प्रश्न बनता है
कि इनको कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। इसी कारण उन्हें कैवलिन माना जा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण जीन एवं अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। सिद्धांतों के प्रचार के लिए वर्ष में 8 महीने भ्रमण करते तथा वर्षा ऋतु के 4 महीने किसी एक स्थान पर चातुर्मास करते, विभिन्न नगरों में विश्राम करते। यानी कि ये 8 महीने तो घूमते थे और 4 महीने जो वर्षा ऋतु के 4 महीने होते थे तब जो करते विश्राम करते थे किसी एक जगह पर। फिर देखते हैं 557 ईस्वी पूर्व में कुछ विद्वानों के अनुसार 468 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास पावापुरी में 2 दिन तक लगातार प्रवचन और उपवास के साथ शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। इन्होंने पावापुरी में 2 दिन तक लगातार प्रवचन और उपवास के साथ शरीर त्याग दिया। ठीक है। फिर जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाओं की जानकारी जैन धर्म ग्रंथों आगम साहित्य से मिलती है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह, ये 4 व्रतों का बताया है। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़कर 5 महाव्रत धर्म का प्रतिपादन किया। यानी कि महावीर स्वामी ने एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, और 5 कर दिए उनको। फिर है, अब पहला देखेंगे अपन अहिंसा। यह जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है जिसमें सभी प्रकार की हिंसा का निषेध किया गया है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है। लेकिन सांसारिक मनुष्यों के लिए संयम पूर्ण जीवन व्यवहार का निर्देश दिया गया है। अतः मध्यम मार्ग के रूप में गृहस्थों के लिए स्थूल हिंसा का निषेध किया गया है। स्थूल हिंसा से तात्पर्य है किसी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करनी। यानी कि ये लोग जो है वो मानते हैं कि किसी भी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा है सत्य। महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर जोर दिया। उनका कहना था कि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन संभव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। हंसी और भय से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कि सत्य बोलना चाहिए, स्थिति कैसी भी हो, चाहे अपने हंसी और न तो हंसी में झूठ बोलना चाहिए न भय में झूठ बोलना, यानी झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। फिर आगे देखते हैं अस्तेय। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय इसका अर्थ है चोरी नहीं करना। इसका व्यापक अर्थ है कि बिना अनुमति के किसी की भी वस्तु को नहीं लेना और न ही वस्तु को लेने की इच्छा रखना। बिना गृह स्वामी की आज्ञा के घर में प्रवेश न करे, न ही निवास करे। गृह स्वामी की आज्ञा के बिना किसी वस्तु का उपयोग भी नहीं करे। यानी कि इनका कहना है कि किसी दूसरे की वस्तु का बिना उसकी आज्ञा के उपयोग नहीं करना चाहिए, सीधी बात। फिर है चौथा अपरिग्रह। इसका अर्थ है कि संग्रह न करना। महावीर स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तु का संग्रह नहीं करता वह संसार के पाप जाल से दूर रहता है। सांसारिक वस्तुओं के संग्रह से आसक्ति उत्पन्न होती है। प्रकृति में संसाधन सीमित है, अतः परिग्रह का अर्थ दूसरों को वंचित करना। अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक का संग्रह प्रकृति की चोरी है। यानी कि संग्रह नहीं करना। आपने देखा भी होगा कि जो लोग होते हैं, जन लोग, वो संग्रह नहीं करते हैं, इतना घूमते हैं इधर उधर, तो इतना संग्रह नहीं करते हैं। जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही वस्तु का उपयोग करते हैं वो। फिर आगे देखेंगे अपन 5वां है ब्रह्मचर्य, जो लास्ट में जोड़ा गया था 4 के साथ। तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी का मानना था कि उपयुक्त तो चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता तब तक मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता। ब्रह्मचर्य पालन का अर्थ है कि शरीर की समस्त वासनाओं का त्याग कर देना, अर्थात इंद्रिय संयम का अभ्यास करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है शरीर की सारी वासनाओं का त्याग करना। इनका कहना है कि इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, इंसान को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। फिर है आगम ग्रंथ। अब आगम ग्रंथ भी एक शब्द आया था हमारे पहले, तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। महावीर के प्रवचनों को गणधरों से संकलित और उत्तरवर्ती आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, जो आगम कहलाए। इनकी ज्ञात संख्या 12 है। शास्त्रीय भाषा में इन्हें द्वादशांगी कहा गया है। ये ग्रंथ जैन दर्शन के मूलाधार है।
यानी कि ये जो ग्रंथ है, आगम ग्रंथ, ये जैन दर्शन के मूल आधार है। चलिए, फिर है अनेकांतवाद। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। सामान्य मनुष्य उसके सभी गुणों या पक्षों को पूर्ण रूप से नहीं देख पाता। उदाहरणार्थ, हम उतनी ही वस्तुएं देख सकते हैं जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, किंतु पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे लिए अज्ञात है। यानी कि हम सिर्फ वही देख पाते हैं जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, लेकिन पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमें मालूम नहीं है, अज्ञात है। वायुसेना या अंतरिक्ष में जाकर अधिक विस्तृत दृश्य को देख सकते हैं, अतः जितना हमें दिखाई दे रहा है वह भी सत्य है, किंतु वह पूर्ण सत्य नहीं। यानी कि जितना हमको दिख रहा है वो बात तो सच है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। वो जितना मैं जानता हूँ उसके परे भी सत्य है। यह भाव मनुष्य में उदारता और समन्वय की दृष्टि उत्पन्न करता है। इसे ही अनेकांत दृष्टि कहते हैं। इससे केवल हमारा भी मैं मत सत्य है, इस दुराग्रह का विचार समाप्त होता है। यह सिद्धांत सोचने का एक दृष्टिकोण देकर विचारों में समन्वय स्थापित करता है। जैसे गिलास आधा भरा है तथा गिलास आधा खाली है, दोनों ही कथन सत्य है, किंतु इनमें से किसी एक कथन पर विश्वास करना पूर्ण सत्य नहीं है। यानी कि कथन ये दोनों सही है, गिलास कोई आधा भरा है तो वो आधा खाली भी है, दोनों कथन सही है, लेकिन किसी एक कथन पर पूर्ण विश्वास करना सत्य नहीं है। फिर इस प्रकार विपरीत धर्म एक ही वस्तु में दिखाई देते हैं और प्रत्येक में सत्य का अंश है। यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी जाए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की बात जो है वो सहानुभूतिपूर्वक सुननी चाहिए, बिना सुने किसी से भी कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए। फिर शायदवाद। अनेकांतवाद और शायदवाद एक ही है, अंतर केवल इतना है कि अनेकांत वस्तु के अनेक धर्मा होने की घोषणा करता है, तो साध्यवाद उसे व्यक्त करने की भाषा है। साध्यवाद शब्द दो शब्दों से बना है, साध्य किसी अपेक्षा या विशेष दृष्टि से तथा वाद मान्यता का कथन। विज्ञान का सापेक्षवाद का सिद्धांत इसी की पुष्टि करता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसे देखकर आप कहते हैं ये गुरुजी है, किंतु यह वाक्य शिष्य की दृष्टि से है, परंतु वही व्यक्ति पुत्र की अपेक्षा से पिता, बहन की अपेक्षा से भाई, पत्नी की अपेक्षा से पति, माता की अपेक्षा से पुत्र कहलाएगा। यानी कि आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि ये गुरुजी है, तो वो गुरुजी के साथ साथ किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, तो वो भी बात सत्य है। फिर देखते हैं कि ये सभी उपाधियां सत्य होते हुए भी एकांगी है। इस प्रकार देश और विश्व में समन्वय, सौहार्द तथा सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए विचार में एक अनेकांत, वाणी में शायदवाद तथा व्यवहार में अहिंसा का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। फिर आती है बात अनिश्वरवादी। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। उसके अनुसार सृष्टि अनादि, अनंत तथा नित्य है। जैन धर्म जो है वो ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। उसके अनुसार क्या है? सृष्टि अनादि है, अनंत है तथा नित्य है। फिर कर्म और पुनर्जन्म। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करता है। जैन धर्म मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। इस प्रकार जैन धर्म में कर्म की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। मनुष्य के समस्त सुखों दुखों का कारण उनके अपने कर्म ही है। मनुष्य के कर्मों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासनाओं के बंधन से आत्मा का जन्म मरण चक्र चलता है रहता है। कर्मों के फल भोगे बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार कर्म की पुनर्जन्म का कारण है। फिर क्या कहते हैं? मोक्ष या कैवल्य। अब मोक्ष या कैवल्य की बात आती है। मोक्ष या कैवल्य, जैन धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति ही बताया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। यानी कि 3 ज्ञान बताए गए जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। क्या है अपन देखते हैं, थोड़ा डिटेल में दे रखा है, थोड़ा देखते हैं अपन क्या है। पहला आपका है अपना सम्यक। सम्यक ज्ञान, इसका तात्पर्य है कि वही सही विचार अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। मति अर्थात इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, श्रुति अर्थात सुनकर अथवा वर्णन के द्वारा प्राप्त ज्ञान, अवधि ज्ञान अर्थात कहीं रखी हुई किसी वस्तु का दिव्य ज्ञान, मन पर्याय अर्थात अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों को जानने का ज्ञान,
कैवल्य ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। ये सारी बातें इसमें है। फिर दूसरा देखते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन देखते हैं। सम्यक दर्शन जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास की सम्यक दर्शन है। इसके 8 अंग बताए गए हैं। संदेह से दूर रहना, सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग करना, आसक्ति विशक्ति से बचना, गलत रास्ते पर नहीं चलना, अंधविश्वासों से विचलित नहीं होना, सही विश्वासों पर अटल रहना, सभी के लिए समान प्रेम रखना, सभी के लिए समान प्रेम रखना, जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखना, इसमें आ रहा है। ठीक है। फिर सम्यक चरित्र अगला है अपना तीसरा जो है सम्यक चरित्र। जो कुछ भी जाना जा चुका है तथा उसे सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। इसके अंतर्गत भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए गए हैं तथा सचरित्रता एवं सदाचार पर बल दिया गया है। अब आगे क्या है इसमें देखते हैं हम। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्नों के अनुसरण करने पर कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहा जाता है। साधना से संचित कर्म नष्ट होने लगते हैं तथा इस अवस्था को जैन धर्म में निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा किसे कहते हैं जैन धर्म में? तो इस साधना से संचित कर्म नष्ट होने लगते हैं, इस अवस्था को जैन धर्म में निर्जरा कहा जाता है, जिससे जीव के कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तब वह केवल मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। केवल के पश्चात जीव का इस संसार में आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है तथा जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन तथा अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है, जिसे जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनंत चतुष्टय कहा जाता है। ये कालांतर में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 प्रमुख धाराओं में विभक्त हो गया। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर जैन, पूर्णतः निर्वस्त्र रहकर साधना करने वाले साधु दिगंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर 2 है। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो, और दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं वो। फिर काल प्रवाह में ये दोनों ही धाराएं अनेक उपधाराओं में विभक्त हो गई, लेकिन पंच महाव्रतों की मूल मान्यता सभी धाराओं की एक ही है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन जैन धर्म की विश्व को देन। जैन धर्म की विश्व को क्या देन है? ठीक है, जैन धर्म की विश्व को देन। जैन धर्म ने विश्व में सांस्कृतिक समन्वय तथा एकता की भावना को सफल बनाया है। विचार समन्वय के लिए अनेकांतवाद दिया। आचार समन्वय की दिशाओं में मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म की व्यवस्था देकर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय किया। आज भी हम इन सिद्धांतों का अनुकरण करें तो आपसी भेदभाव एवं सांप्रदायिक द्वेष दूर हो जाएंगे तथा संसार में शांति, बंधुत्व, प्रेम, सहिष्णुता स्थापित की जा सकेगी। तो जैन धर्म की संसार को क्या क्या देन है वो अपन ने इसमें देखा। आगे देखते हैं अपन जैन धर्म की देन साहित्य एवं कला के साथ स्थापत्य कला व लोक भाषाएं प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में जैन साहित्यों की रचना की गई। संस्कृत भाषा में भी जैन मुनियों द्वारा रचनाएं लिखी गई। हस्तलिखित जैन ग्रंथों पर उकरे हुए चित्र पूर्व मध्ययुगीन चित्रकला के सुंदर नमूने हैं। जैन धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कलात्मक स्मारक मूर्तियां, मंदिर, मठ और गुफा आज भी सुरक्षित है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाओं के अतिरिक्त एलोरा में भी जैन गुफाएं मिली है। तो एलोरा में भी जो है जैन गुफाएं मिली है। फिर आगे क्या है इसमें आगे है मध्य भारत में खजुराहो के 10वीं और 11वीं शताब्दी के जैन मंदिरों तथा राजस्थान में देलवाड़ा व रणकपुर जैन मंदिर कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत पर स्थित बाहुबली की प्रतिमा दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। ये जो है जैन धर्म की देन है कुछ। फिर आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण में महावीर प्रदत्त जैन दर्शन संपूर्ण समाधान है। अपरिग्रह का सिद्धांत, पदार्थों के असंग्रह और इच्छाओं, आवश्यकताओं के कम करने का सिद्धांत है। प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को कम से कम उपयोग में
लेकर विवेकपूर्ण सदुपयोग करना, दुरुपयोग कतई नहीं होने देने से यह प्रकृति लंबे काल तक मनुष्य का पालन पोषण कर सकती है, ऐसा जैन धर्म के विचार है। तो यहाँ पर हमारा जो जैन धर्म का टॉपिक है वो समाप्त होता है और रीट की परीक्षा के लिए ये जो है वो इनफ है। इससे अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है इससे ही प्रश्न बनेंगे, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आप। तो ये जो वीडियो है हमारा, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम इसको 2 भागों में करेंगे। तो पहला भाग हमारा जो है वो जैन धर्म हो गया और अगला जो भाग हमारा होगा वो बौद्ध धर्म का होगा। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय साथियों।